नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी उम्र जो है लगभग 15-16 वर्ष की आयु है। क्या कहती उंगलियां, क्या कहती रेखाएं, किस रेखा का क्या मतलब है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, हाँ, इनके कुछ प्रश्न हैं, उनको भी शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके उंगलियों की। देखिए, उंगली और हाथ अगर कहा जाए, हाथ और उंगली लगभग जो है अगर कहा जाए औसत चौड़ाई में है। हाथ की चौड़ाई, पंजे की चौड़ाई जो है इनकी, ठीक है, ये औसत चौड़ाई में है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के लिए अगर कहें तो नौकरी ज़्यादा अच्छा विकल्प होगा। एक बात, हाथ अगर कहा जाए तो इनका जो है ये हिस्सा लगभग सामान्य है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो लगभग जो है ये कहा जाएगा उंगलियां और हथेली। उंगलियां छोटी हैं लेकिन बहुत छोटी नहीं है, एक अपने आप में राजयोग कहलाता है जब भी उंगलियां लंबी हों। और हथेली, जिसे हम लोग कहते हैं गदेली भी जो है कि लगभग बराबर हो या फिर उससे हल्की फुल्की छोटी हो। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों को ये दिखाता है, ये सुखों से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। अब इनकी उंगलियों के विषय में बात कर लेते हैं। पहली इनकी उंगली देखा जाए देवगुरु बृहस्पति की। गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए पतला है, पतली उंगली, लंबी उंगली, अच्छा संकेत। उंगली का जो है शनि के तीसरे पर्व के बीच में पहुंचना। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, इस हिस्से को देख के इस पे अगर देखेंगे तो कई रेखाएं जो है टूट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का शरीर कमज़ोर होगा। ऊर्जा शक्ति की व्यक्ति के अंदर कमी को ये इंगित करता है। जब भी यहाँ पर ये जौ का साइन बने, ये अच्छा है। ये धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, जीवन में भौतिक सुखों को दिखाता है। ये अगर हिस्सा कहा जाए, ये रेखा अगर चौड़ी हो जाती है, ठीक है, ये रेखा अगर चौड़ी हो जाती है तो शरीर में ऊर्जा शक्ति में कमी देती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके नीचे अगर रेखा देखी जाए तो इस जौ के साइन को जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाली, ये सपोर्ट को दिखाती है जौ से संबंधित साइन को। कुछ हाथ पे ये रेखाएं बनने का मतलब विवाह से संबंधित सुखों में कमी, ठीक है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा लेट होगा। और थोड़ा सा जब भी विवाह हो उसके बाद 3 से 4 साल जो है देख दाख के चलें, आराम से चलें। जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी। इस रेखा का अगर मतलब हम समझें, ये रेखा कहीं ना कहीं दिखाती है कि व्यक्ति के, ठीक है, दांतों से संबंधित समस्या या चेहरे में कोई ना कोई समस्या जो है समय समय पे होगी। ऐसे लोगों को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए और ठंडा पानी या ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि अभी युवावस्था में है तो दिक्कतें कम हैं। मान लीजिए जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ेंगी, इसलिए अपने गले का, अपने शरीर का ध्यान रखें। बात करते हैं आपकी जो है शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, लंबी है। शनि का ऊपरी पर्व देखा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है। गुरु का ऊपरी पर्व देखा जाए तो ये कहा जाएगा चपटा है, पतला है। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि का लंबा होना और शनि पे 4 से 5 रेखाएं यहाँ पर होना, ये व्यक्ति को जीवन में धन की स्थितियों को दिखाती है। ये हिस्सा लंबा है, ये हिस्सा जो है अगर कहा जाता है धन के लिए ही इंगित करा जाता है, देखा जाता है। इस हिस्से की अगर हम बात करें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धन व्यक्ति के पास समान अवस्था में चलता रहेगा। इसके कारण अगर चपटापन के कारण और गुरु की, बुध की उंगली के कारण ये कहा जाए व्यक्ति नौकरी करेगा, अच्छी सफलता पाएगा। नौकरी के साथ व्यवसाय में वैसे दिक्कत है इसमें, फिर भी अगर नौकरी के साथ व्यवसाय करता है तो एक अलग चीज़ हो गया। शनि के निचले पर्व पे देखें तो कुछ रेखाएं आपकी जो है सामान्यता, 2 रेखा ऊपर, 1 रेखा बीच में। ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं इसमें अगर देखें तो व्यक्ति कर्ज इत्यादि चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की पूर्ण रूप से कोशिश करेगा। एक बात, लेकिन कर्जे में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, अगर पड़ते भी तो उतर जाएगा। ये रेखा की शुरुआत में अगर देखें दाहिने साइड से, दाहिने मतलब इस तरफ से बाईं साइड की तरफ, एक आपका जो है नीचे के साइन मछली का साइन बन रहा है या तीर का साइन मान लीजिए आप।
ये संकेत देता है कि व्यक्ति का जो है कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतर जाएगा, लेकिन फिर भी तनाव तो होगा। ठीक है, ऐसे लोग कर्ज की तरफ भागते भी नहीं हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कर्ज से दूर रखने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। सूर्य के ऊपरी फ्रिंज में अगर देखा जाए, जब भी कोई रेखा, ठीक है, जब भी कोई रेखा अगर कहा जाए एक तीरनुमा आकार में सूर्य की उंगली के पहले पोर में बने, तो ये कहा जाता है व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है। एक दोहरी लाभ की स्थिति अगर देखी जाए, यहाँ पर जो है एक जौ का साइन बन रहा है, ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ऐसे लोगों को चाहने वाले और मानने वाले बहुत मिलते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए सूर्य के हिस्से को देख के और शनि के हिस्से को देख के, चलिए मैं अभी धीरे धीरे करके आपको जो है योगों पे भी मैं बताऊंगा। सूर्य के हिस्से में अगर शुरुआती दौर में देखा जाए तो ये कहा जाएगा यहाँ पर द्वीप का साइन, यहाँ पर द्वीप का साइन, यहाँ पर द्वीप का साइन। जो भी आपकी माता या घर में कोई ना कोई समय समय पे बीमार रहता होगा, माता या पिता, खासकर माता, ठीक है, समय समय पे बीमार रहता होगा, ये उसको इंगित करता है। बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा बेहद अच्छी। ऊपर से पतली होने का मतलब हड़बड़ाहट में मत काम, ऊपर से पतली होने का मतलब धन के लिए अच्छा है, व्यक्ति बोल के जो है जीवन में धन कमाएगा। अगर रेखा देखी जाए तो छोटी हो रही है, उंगली अगर देखी जाए तो छोटी हो रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा इस पर्व से छोटी होना उंगली का व्यक्ति को धैर्य से कामों में चलना चाहिए, मैनेजमेंट की क्षमता को बना के चलना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा इत्यादि चीज़ नहीं करना चाहिए। बुध की उंगली पे अगर देखा जाए ये जौ का साइन, इस जौ का साइन का मतलब व्यक्ति भावुक होगा, निर्णय जो है बुद्धि से ना लेके मन से लेगा, जिसके कारण व्यक्ति जो है जीवन में धोखा खाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, निर्णय जो भी लीजिए जो है दिमाग से लीजिए, ना कि दिल से। एक बात, बुध के साइन पे अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं ये दिखाई दे रही है जो कि पहली संतान को लेके तनाव को दिखाती है। संतान पहली खराब हो जाए, संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव, और ये इसको भी इंगित करती है कि जातक का प्रेम विवाह के योग में कमी, ठीक है, प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में कमी। अगर कहीं बात भी आती है तो घर परिवार वाले बहुत जल्दी राजी नहीं होंगे और उनकी बात मानना ही आपके लिए अच्छा कहलाएगा। बुध का अगर निचला क्षेत्र देखा जाए जहाँ से उंगली बनती है, ऐसे में कहा जाएगा एक मछली सुमा, एक मछली नुमा जो है बाएं से दाहिने साइड में, बाएं से दाहिने साइड में एक मछली नुमा, ठीक है, आकृति बन रही है। कारण उसका अगर कहा जाए तो ये स्किन से संबंधित समस्या को दिखाती है, त्वचा से संबंधित समस्या, ठीक है, स्किन से संबंधित एलर्जी को भी दिखाती है अगर मैं कहूँ। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। देखिए गुरु का क्षेत्र अगर देखें बेहद अच्छा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो उस पर जो है, पहले एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, आप सभी को समझाता हूँ। ये रेखा जाने का मतलब व्यक्ति जो है ना चाहते हुए भी बोलेगा और वो कड़वा बोल जाएगा, ठीक है, उसके बाद सोचेगा मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक बात, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ये रेखा आपको पीछे खींचेगी। कैसे पीछे खींचेगी ये भी समझ लीजिए। इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है कड़वा बोलेगा। इस रेखा का मतलब ये होता है, और इसको जब मिला के हम देखेंगे तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जल्दबाजी में किसी की बात नहीं सुनेगा और अपनी आप बात कह जाएगा। कोई आपके लिए कुछ अच्छा कहने जा रहा होगा, तब तक आप कुछ बुरा जो है या फिर कह लीजिए अपनी बात जो है रख देंगे और वो बात वहीं से कट जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले बात को सुना करिए, उसके बाद जो है किसी को जवाब दिया करिए। ये इसको इंगित करती है। गुरु का हिस्सा अच्छा है, ये डॉक्टरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है 100%। इसमें अगर कहा जाए डॉक्टरी से संबंधित शुक्र का क्षेत्र भी बेहद अच्छा कहलाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शुक्र आपका हाथ में अगर देखा जाए तो अंगूठा काफ़ी लंबा है।
अंगूठे का ये हिस्सा अगर कहा जाए बेहद लंबा कहलाएगा, अच्छा खासा लंबा। ये हिस्सा अगर कहा जाए ऊपर से आपका जो है चपटा है। इसमें एक ही प्रोफेशन है, आप मेडिकल लाइन में जाइए और आपके लिए मेडिकल लाइन सबसे अच्छी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बात, शनि का अगर क्षेत्र अगर देखें, हृदय रेखा टूट टूट के जो है ये भी शारीरिक कमजोरी को दिखाती है। समय समय पे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करती है। ऐसे लोगों को चोट चपेट भी बहुत लगती है, ठीक है, एक्सीडेंट जिसे कहते हैं, चोट चपेट का बहुत लगना। साल 2017, 18, 19 ये 2-3 साल जो है बड़े डिस्टर्बिंग होंगे आपके जीवन में, कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई से संबंधित स्ट्रेस को दिखाते हैं। लेकिन बेटा अभी आप हाई स्कूल में हो तो 8वां 9वां 7वां 8वां 9वां तो क्लास छोटी थी, फिर भी ये कहीं ना कहीं जो है ये चोट चपेट या शारीरिक कष्टों को इंगित करता है। बहरहाल इसमें अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा ये शरीर से कमज़ोर बनाते हैं, शारीरिक कमजोरी को दिखाते हैं। शुरुआती दौर में कई ब्लॉक्स हैं, आपको अपनी सेहत का अभी ध्यान रखना है और ख़ासकर जो है अभी 4-5 साल जो है अच्छे से योगा और खान पान का ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से योगा और खान पान को लेके चलना है ढंग से। इस हाथ में अगर कहा जाए शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए, शनि का क्षेत्र आपके लिए सामान्यता कहलाएगा। किसी प्रकार का कोई विशेष चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। ये रेखाएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। शनि अगर कहा जाए तो ये रेखाएं समाप्त होने में थोड़ा समय लगेगा। एक बात, ये रेखाएं अगर कहा जाए डिस्टर्ब करती हैं, मन तो पढ़ाई में करेगा लेकिन उस हिसाब से परिणाम जो है नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ उपाय और धैर्य और ईश्वर की आराधना, ये 3 चीज़ें आपके लिए बेहद अच्छी कहलाएंगी। इसमें अगर कहा जाए सूर्य की उंगली, सूर्य के निचला क्षेत्र, सूर्य डॉक्टरी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। सूर्य अगर कहा जाए जैसे जन्म कुंडली में भी आपके अगर मैं देखूं तो जो है पंचम भाव में सूर्य, शुक्र और गुरु बैठे हैं। शुक्र अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन से संबंधित चीज़ों को शुक्र दिखाता है। केतु अगर कहा जाए कर्म जो है जो काम करेगा, डॉक्टर से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा केतु देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति इन दोनों चीज़ों पे, इन दोनों ग्रहों पे कमांड करते हैं या फिर कह लीजिए डॉक्टरी के लिए आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये फील्ड आपके लिए बेहद अच्छी कहलाएगी। सूर्य अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा सूर्य का हिस्सा आपका अच्छा उठा है कहीं ना कहीं धन के लिए। और सूर्य सबसे बड़ा कारक होता है हॉस्पिटल का, सबसे बड़ा कारक हॉस्पिटल का, ठीक है, हॉस्पिटल का सबसे बड़ा कारक अगर कहा जाए सूर्य है। सूर्य पे अगर कहा जाए ये रेखाएं जो बन रही हैं ये शारीरिक कष्ट को दिखाती हैं। फिर से मैं कहूँगा अभी 4-5 साल जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और ख़ासकर भी कुछ पीरियड मैं बताऊंगा उसमें। बुद्ध के क्षेत्र पे अगर बात कर लेते हैं, सामान्य उठा है, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं है, अच्छा है, व्यक्ति नौकरी करेगा ही करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, और व्यवसाय भी कर सकता है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये हिस्सा आपका लंबा है, अच्छा है। अंगूठे पे अगर देखा जाए तो ये सब धन है, ये सब पैसा है, ये सब आपकी कहीं ना कहीं सफलता है। ये हिस्सा कम हाथों में मिलता है। अंगूठा लंबा भी है, ये भी कम हाथों में मिलता है। अंगूठा ऊपर से पतला है, ये भी कम हाथों में मिलता है। धन के लिए बेहद अच्छा संकेत, व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बात करते हैं शुक्र की रेखा की। देखो बेटा ऐसा है कि शुरुआती जीवन जो है थोड़ा सा, फिर से मैं कहूँगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से कहा जाएगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है, स्वास्थ्य के ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुरुआती जीवन अगर कहा जाए, शुरुआती जीवन अगर कहा जाए थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। एक बात देखो ऐसा है कि अगर स्वास्थ्य की बात करें तो 2023 और 24 ये साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर कहा जाए 26 और 27 ये साल भी जो है कहीं ना कहीं घर परिवार में स्वास्थ्य की कमी आएगी। ये समय समय पे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में और पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देता रहेगा, ठीक है। अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य, अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा नीचे से 2 फाड़ में, ठीक है। ये भी ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में शुरुआती दौर स्वास्थ्य को लेके समस्या आएगी।
अगर इसमें मस्तिष्क रेखा देखी जाए अंत में बिल्कुल स्पष्ट और साफ बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के लिए अपने आप में विशेष राजयोग, चंद्र क्षेत्र पे जाने का मतलब, लेकिन यहाँ पर भी एक डिस्टर्ब है। सोचेगा बहुत व्यक्ति, ठीक है, ऐसे में सोचेगा बहुत लेकिन तनाव भी रहेगा। 2023-24 में शारीरिक थोड़ा सा कष्ट भी मिलेगा और खासकर मैं कहूँगा किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, और ख़ासकर उसमें भी अगर कहा जाए चोट चपेट, गाड़ी घोड़ा या चोट चपेट से संबंधित चीज़ें, आराम से चलना, आराम से चलाना गाड़ी घोड़ा, और पेट खाने पीने का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब कुछ बेहद मेन रेखाओं पे बात कर लेते हैं। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी है। भाग्य रेखा से अगर कहा जाए ये कुछ रेखाएं जो निकल रही हैं ये जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। ये दिखाती है, ये सफलता को दिखाती है। ये दिखाती है कि व्यक्ति आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करेगा उससे भी लाभ मिलेगा, ठीक है, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे अन्य कोई इन्वेस्टमेंट हो, उसमें भी लाभ मिलेगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए व्यक्ति को कहीं ना कहीं घर से दूर जाके काम कराने को भी ये दिखाती है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो यहाँ से 2 से 3 रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का मेन जीवन अगर कहें 24 वर्ष की आयु से स्टार्ट होगा। 24 वर्ष की आयु से, 24 वर्ष की आयु से व्यक्ति का जीवन स्टार्ट होगा मेन, लेकिन उसके पहले अपने स्वास्थ्य का फिर से मैं कहूँगा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए दोहरी भाग्य रेखा इस जगह से स्टार्ट हो रही है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस अपने मन पे कंट्रोल करके चलना और एक एम बनाना कि उस दिशा में आपको बढ़ना है। चंद्रमा पे अगर देखी जाए तो ये अपने आप में राजयोग कहलाती है। व्यक्ति को यात्राएं खूब करनी पड़ती हैं। इस रेखा की अगर बात करें, शुक्र से जो है 2 रेखाएं नीचे निकल रही हैं, व्यक्ति को घर से दूर जाके बसाने को दिखाती है। ये रेखा अगर कही जाए तो ये कहा जाएगा पत्नी के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। बेटा ये रेखा अगर कहें तो ज़मीन से संबंधित लाभ को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए ज़मीन, मकान इत्यादि चीज़ों का लाभ दिखाती है। ऐसे में कहा जाएगा, और कहीं ना कहीं ये रेखा माता के स्वास्थ्य में कमी को दिखाती है। जो भी आपकी माता है उनके स्वास्थ्य में कमी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस रेखा की अगर बात कर लेते हैं तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को अचानक आकस्मिक धन लाभ की भी स्थितियों को ये बनाती है कि उससे संबंधित चीज़ें आपको जो है कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जाते जाते 1-2 पॉइंट और मैं बता देता हूँ पूरे हाथ में। अगर इसमें प्लस में कहा जाए तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो प्लस हैं। माइनस में अगर कहा जाए तो जो भी चीज़ें मैंने बताई माइनस में। फिर भी ये कहा जाएगा कि उत्तम भाग्य रेखा होना, मस्तिष्क रेखा जो है काफ़ी अच्छी होना। अंगूठा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि आपका बेहद चौड़ा और पतला होना, कहीं ना कहीं उंगलियां लंबी होना, ठीक है, ये सब संकेत जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में सफलता को दिखाते हैं, एक सफल पुरुष बनाते हैं और अच्छी सफलता या अच्छी तरक्की को दिखाते हैं। बाकी आप जिस दिशा में जाना चाह रहे हैं उस दिशा में जाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं। बस स्वास्थ्य का फिर से मैं कहूँगा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक मोती इस हाथ में, इस उंगली में ज़रूर पहन लीजिएगा। मोती इस हाथ में, इस उंगली में ज़रूर पहन लीजिएगा। इसके अलावा कुछ उपाय मैं भेजूँगा, बेटा उसको कर लेना, ठीक है, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।